दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आईएसआई 2025 का जो जेआरएफ इन मैथमेटिक्स का जो पेपर था, सेकंड पेपर एमटीबी, उसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बड़ा ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करना है। ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है ए एंड बी आर टू लीनियर मैप्स फ्रॉम आर एन टू आर एन, m belongs to n such that a आइडेंटिटी नहीं है, a जीरो मैट्रिक्स नहीं है और a इक्वल टू ए स्क्वायर है। ऑल्सो ए बी इक्वल टू बी ए एंड b का पावर m जीरो हो रहा है। देन हैव टू शो दैट b का पावर n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो हमें क्या बताया गया है? हमारे पास बोला गया है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ए बी। ठीक है। दीज आर टू लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम आर एन टू आर एन। और एक ये ऐसा है जहाँ पे कि a जीरो नहीं है, ए आइडेंटिटी भी नहीं है, बट ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो रहा है। ओके। और ये दोनों मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव है और एक सर्टेन पावर पे बी का पावर करने से जीरो हो रहा है, मतलब बी निलोपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ये हाइपोथेसिस आप देते हो तो यहाँ से हम बी का पावर एन माइनस वन जीरो प्रूफ करेंगे। तो ये हमें शो करना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है। कैसे सोचा जाए? चलो सोचते हैं। तो प्रूफ इस टाइप को क्वेश्चंस बनाने के लिए हमारा क्या थॉट प्रोसेस हो? कुछ तो थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। चलो देखते हैं कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। जिसके लिए रिकॉल कीजिए some basic facts about this linear operators. If you have a projection operator, so अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास जहाँ पे कि ए स्क्वायर अगर ए के बराबर हो रहा है, देन जो वेक्टर स्पेस है आपका उसको आप डिकम्पोज कर सकते हो इन द डायरेक्ट सम ऑफ दिस। ठीक है। You always decompose, right? Every linear operator you can decompose अगर provided it's a projection। इसको projection operator या idempotent operator जो आप बोलते हो, तो ऐसे आप लिख सकते हो कर्नल और रेंज के डायरेक्ट सम में। इन दोनों का डायमेंशन तो n के बराबर होता है रैंगनिटी थ्योरम से, बट व्हेन दे आर इक्वल टू दस डायरेक्ट सम, सो दैट्स इट। जस्ट इसको जस्टिफाई करना। ठीक है। ओके। एंड ठीक है। इसके बाद एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि इफ कोई आपके पास कोई ऑपरेटर है, मान लो टी कोई लीनियर ऑपरेटर है, टी इज ए लीनियर ऑपरेटर, और वी को आपने डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस में लिखा है। अच्छा, एम ना करके के कर दो। एंड ईच सब स्पेसेस आर टी इनवेरिएंट, वन टू ठीक। तो टी और वी आई इज कंटेन इन वी आई आई फ्रॉम वन टू से लेकर के तक। ठीक। ओके। सो टी लीनियर ऑपरेटर है, वी इज इक्वल टू दिस एंड दिस है। देन अगर इसका बेसिस लेते हो, देन you can find a basis of V. The matrix representation of this you can write in the form of block T1, T2, right? ठीक है। So T is a matrix representation. This is called the block diagonal matrices. ठीक है। T, the matrix representation T is in the form of block diagonal, या फिर आप T को ऐसे बोल सकते हो कि T को मैं डिकम्पोज कर सकता हूँ in the sum of these operators I from 1 to k। ठीक है। ओके। ये है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो क्लियर होनी चाहिए कि इनवेरिएंट सबस्पेस है। वंस वी हैव अ लीनियर ऑपरेटर देन वी कैन डू लाइक दिस एंड सो फोर्थ।
Now we are ready to answer the questions. Yeah, this is a primarily fact. One should know this. Right? Now connect all these things. Okay. So यहाँ हमारे पास गिवन है. अब जो गिवन है वो देखिएगा. A नॉन जीरो ऑपरेटर है. आइडेंटिटी नहीं है. A स्क्वायर इक्वल टू A. इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल गया कि ये Rn कर्नल ऑफ A प्लस रेंज ऑफ A. ऐसे हम लिख सकते हैं. चूंकि A नॉन ट्रिवियल है तो कर्नल फुल स्पेस तो नहीं होगा. A आइडेंटिटी भी नहीं है. राइट है. तो रेंज ऑफ A पूरा का पूरा फुल स्पेस भी नहीं होगा. बिकॉज आइडेम्पोर्टेंट ऑपरेटर है. ठीक है. पूरा का पूरा ये भी नहीं होगा. ओके. ए स्क्वायर इक्वल टू ए अगर हो जाए रेंज और ये अगर ऑन टू हो जाए तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर हो जाता है. ठीक है. सो बाय दिस इंफॉर्मेशन तो दीज आर प्रॉपर सबस्पेसेस. ठीक है. सो ए रेंज ऑफ ए अपना नॉन जीरो है और उसका डायमेंशन बी से छोटा है. बिकॉज इज नॉन ट्रिवियल आइडेंटिकली जीरो नहीं है तो कर्नल जो होगा आपका ये कर्नल जो होगा आपका फुल स्पेस नहीं होगा. एंड इट्स आइडेम्पोर्टेंट ऑपरेटर. सो कर्नल ट्रिवियल भी नहीं होगा. ठीक है. तो ऐसे आपको जानना है. तो कहने का मतलब हो गया कि जो डायमेंशंस होंगे कर्नल ऑफ ए के वो एटलीस्ट वन होगा और मैक्स टू मैक्स आपका एन माइनस वन होगा. डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ए नॉन ट्रिवियल स्पेस ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड दिस इज मैक्सिमम एन माइनस वन. बट दोनों का सम आपको पता है एन के बराबर होगा. राइट है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको लेट्स से डायमेंशन आप बोलते हैं के तो दिस इज एन माइनस के. ठीक है. ऑल्सो. ठीक है. अनदर पार्ट इज गिवन इज ए बी इक्वल टू बी ए. व्हेन टू मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव तो ठीक है. तो कर्नल और रेंज जो होगा ए का वो बी इनवेरिएंट हो जाएगा. So kernel of A and range of A are B invariant. These are B invariant. That is B acting on kernel of A ka vector will give you the kernel of A ka vector. B acting on the range of A ka vector, subset of the range of A. So B times kernel of A so and so forth. ये निकला. अब इसको एक एक पार्ट प्रूव भी कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल लेट x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ A. तो इसका मतलब हो गया ए एक्स इक्वल टू जीरो. राइट है. तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि वी वांट टू प्रूव कि जो बी एक्स होगा वो भी कर्नल ऑफ ए के अंदर हो. इनवेरिएंट है ना. राइट है. तो बी ऑफ एक्स जोगे तो वही आपका कर्नल ऑफ ए के अंदर ही कंटेंट होगा. ठीक है. सो जस्ट लुक एट. सो ए ऑफ बी एक्स अप्लाई करो कॉम्पिटिटिविटी से. सो ओके. एक स्टेप. सो ए बी ऑफ एक्स आ गया ना. ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है. सो बी ऑफ ए एक्स एंड बी इज नथिंग बट जीरो इज इक्वल टू जीरो. So a of bx equal to 0. So bx belongs to the kernel of A. So A, so B on the image of kernel of A is equal to kernel of A. ओके. यहाँ तक डन हो गया. नेक्स्ट. तो उसी प्रकार से सिमिलरली जो हमने बताया रेंज ऑफ ए वाला जो पार्ट आप दिखाओगे वो भी रेंज ऑफ ए के अंदर चल जाएगा. ठीक है. सो दीज आर इनवेरिएंट. तो बी को ब्लॉक फॉर्म में लिख दोगे. सो बी इज इक्वल टू ये ब्लॉक मैट्रिसेस में टूट जाएगा. करेक्ट है. बी का ब्लॉक मैट्रिसेस में
इंड्यूस कर दो विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस, ओके, डजंट मैटर, सो बी विल लुक लाइक दिस विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस, ठीक है। एंड दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस वगैरह जो है अपना उस पे टेंशन है, सो दिस इज सम बेसिस, सो ओके, इट्स अ बेसिस, ठीक। क्योंकि इनवेरिएंट है, दिस फॉर्म्स अ डायरेक्ट सम, वो जो थ्योरी हमने लिखा है था आपको लेमा, सो इट्स लिख लिया, तो आप बी को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो इन द ब्लॉक डायगोनल फॉर्म, सो विदाउट लॉस ऑफ आइडेंटिटी एज्यूम बी इज इन द ब्लॉक डायगोनल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऐसे लिखोगे तो और अच्छी बात है। एनीवे, नाउ आपको गिवन, ओके, गिवन क्या है, सो बी का पावर m, एक्स्ट्रा पार्ट ये है, अब ये यूज कीजिए, बी का पावर m जीरो हो रहा है, ओके। अब जब ब्लॉक डायगोनल फॉर्म में कोई मैट्रिक्स होता है तो उसका पावर m करोगे तो ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो बी का पावर m, अगर आप देखोगे इस फॉर्म से, विच इज b1 का पावर m और ये b2 का पावर m, दिस इज इक्वल टू जीरो, जीरो ब्लॉक। अच्छा, ये b1 क्या है, b1 इज नथिंग बट b रिस्ट्रिक्टेड टू कर्नल ऑफ ए, b2 क्या है, b रिस्ट्रिक्टेड टू रेंज ऑफ ए, ठीक है। These are invariant subspace. So just respect these operators on their invariant subspaces. You will get that operators also. So B1 भी nilpotent हो रहा है, B2 भी nilpotent हो रहा है, right? So B1 का power m भी zero, B2 का power m भी zero. Now B1 जो है, it's operator from kernel of A to kernel of A. और इसका जो डायमेंशन हमने माना था वो k है, और k मैक्स टू मैक्स कितना है, n-1, एंड B1 इज nilpotent, एक नीलपोटेंट है, तो भाई हमें थ्योरी पता है कोई नीलपोटेंट ऑपरेटर है, राइट। तो जो डायमेंशन होगा इसका मैक्स टू मैक्स उतना होगा, इंडेक्स और नीलपोटेंसी मैक्स टू मैक्स के होगी, बट के लेस देन इक्वल टू n-1 है, सो b1 का पावर n-1, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट, अगर आपका कोई ऑपरेटर p है इन एनी फील्ड, p इज नीलपोटेंट इफ एंड ओनली इफ p का पावर n इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर नीलपोटेंट ऑपरेटर है तो ये सारी चीजें होंगी, सो b1 का पावर n-1 इज जीरो। Similar fashion, b2 का power n-1 is equal to 0. So combined all this, b का power n-1 by looking at in this form, block form, b1 का power n-1, b2 का power n-1, this is 0, 0. So it's equal to 0. So this is 0 operator. And that's a complete proof. ये देना था, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को बनाना था, इस टाइप से क्वेश्चंस को हमको अप्रोच करना था, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, इस टाइप की चीज़ों को आप देखे होंगे। तो जो बच्चे इस बार आईएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, मेरे साइड से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो अगली बार टारगेट कर रहे हैं आईएसआई 2027 2028, चाहे सीएमआई एनबीएचएम टीएफआर, उनके लिए यहाँ रेगुलर बैचेस 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेल कर देंगे noble forum05@gmail.com पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजे के साथ। टिल देन एंजॉय दिस सब्जेक्ट एंड होपफुली मजा आया होगा आप लोग को, ठीक है। बाय, टेक केयर।